ये देखिए, ये राजस्थानी ठुमका देखिए अनारकली का। ओ आज गई मैं पानी भरबा मन में करो विचार, आज गई मैं पानी भरबा मन में करो विचार। एक सखी मन यूं बोली तारो पिया को मन गयो ब्याव जरा सो थोड़ो सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल पल्लो लटी के रे मारो जियो बटी के हो आख्या रोका जलियो थारो कुणे निरखे, आख्या रोका जलियो तारो कुणे निरखे जरो के थोड़ो सो तुम्हारो देवरियो भाभी ने निरखे, निरखे रे भाभी ने निरखे। हर कोई चाहता है अपनी कहानी लिखना, हर कोई चाहता है वक्त दे सीने ते अपनी नकूश छड्डना। ते जेकर इस तरह हो भी जाता है फिर भी की। खलक आंदी है, घुमदी है, दो पल जिक्र भी करती है ते फिर तुर जाती है आपो अपने घरां नूं। भारत दीयां इमारतां भी बड़े फसाने बयान करदियां ने ते समय दे नाल जुड़ जांदे ने इन्हां नाल तरह तरह दे किस्से। खैर ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। अरावली एज ते नाहरगढ़ हिल्स की शान विच इजाफा करता नाहरगढ़ का किला। एक वार्ता वेखन वालियां नूं अपनी अखां ते यकीन ही नहीं हुंदा कि कल्पना दा हकीकी रूप इन्ना हुसैन भी हो सकता है। मुगल ते राजपूताना शान लई प्रसिद्ध रहा एक किला अज भी समृद्ध इतिहास ते संस्कृति दा गवाह है। अज भी इस किले दी सुंदरता उसी तरह बरकरार है। नाहरगढ़ फोर्ट नूं बनन दे लई 134 साल दा समा लग्या सी। 1734 दे विच शुरू होया ते मुकम्मल होया 1868 विच जाके। कहता है पसीना मजदूरों के माथे का कि एक दिन प्रलय होगी महलों में और जश्न मनाए जाएंगे कुटियाओं में।
ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਨੀਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਰਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਫੋਰਟ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਪੁਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਲੇ, ਮਹਿਲ, ਰਾਜਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੇ ਹੈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਪਰ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। The beautiful, the majestic, the magnificent fort, Nahargarh Fort। पल्लो लटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो जियो भटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मा, पल्लो लटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो जियो भटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मा, पल्लो लटके। घूंघट में बिजलियां चमकावे गोरी थारी आँख, घूंघट में बिजलियां चमकावे गोरी थारी आँख, वर्जोबन में आंधी होगी नीचाने तो चट, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके। इस वक्त असी नाहरगढ़ फोर्ट विखे आए हाँ। बड़ा ही खूबसूरत फोर्ट बनया होया है, राजा माधो सिंह ने ये बनाया सी। बेसिकली ये फोर्ट जिहड़ा है वो 3 राजियां ने मिलके बनाया सी। सो जदों ही इस भवन दी उसारी दा, इस फोर्ट दी उसारी दा काम शुरू होया, दिन वेले जो कारीगर काम करके जाया करते सन, अगले दिन आके देखा जाता सी तां वो सारे दा सारा खराब होया हुंदा सी। सियाणे तो पुछ पड़ताल की गई और एक मरतबा किसी तांत्रिक दे नाल कनैक्ट होया जाता है और वो दसदे ने कि इत्थे नाहर सिंह नाम के एक शख्स की आत्मा है तो वो नहीं चाहते कि इत्थे जो फोर्ट बन रहा है उसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा जाए। सो उन्हां तांत्रिक दे नाल जदों सॉल्व कम्युनिकेट करती है तो वो 3 शर्तां दसदे ने कि एक पहला एक इत्थे मंदिर की उसारी करवाई जाए, उस तो बाद एक आगरा दे विच इन्हां दी आत्मा नूं इत्थों लिजा के आगरा दे विच एक होर टैंपल जो कंस्ट्रक्ट किया जाए और तीसरा इसका नाम सुदर्शनगढ़ नहीं बल्कि नाहरगढ़ रखा जाए। आयो रे भाया रंगीलो में आयो रे बन के मारो कठपुतलियां जरिए कहानी कहण दी पुरातन नायाब कला होवे जां मिट्टी दे भांडे बनाउण दा हुनर आजकल टामा ही नजर आता है। लोक कलावां ते लोक गीत वैसे तां लगभग अलोप ही हो चुके ने, पर राजस्थान दे कुछ लोग इन्हां कलावां नूं हाले तक कला विच लई बैठे ने। नाहरगढ़ दियां हिल्स ने उहदे विचों विच तुसीं इह फोर्ट देख सकते हो। टूरिस्ट अट्रैक्शन वास्ते गवर्नमेंट ने इत्थे लोकां दी सहूलत वास्ते
बहुत सारे गाइड्स भी प्रोवाइड किए हुए ने, पार्किंग फैसिलिटीज़ ने, खाण पीण के इंतजामात ने, क्यूजीन्स ने, वाइन डाइन की फैसिलिटी है। अ पार्ट ऑफ दिस इत्थे एक इंडिया का बेहतरीन वैक्स म्यूजियम सैटअप किया गया है और उस वैक्स म्यूजियम की खासियत ये है कि इन्ने खूबसूरत बुत मोम के उत्ते बनाए गए ने। जो ये वैक्स म्यूजियम बनया सी तुहानूं दस दईए तो इसका जिक्र अखबारों के टाइम्स ऑफ इंडिया के तमाम अंग्रेजी और स्थानक भाषावां दीयां लैंग्वेजिज वाले अखबारों ने इस वैक्स म्यूजियम नूं कवर किया सी और करीबन 32 इस दे विच बुत लगे हुए ने और जदों तुसीं वेखते हो तो वो इस तरह नज़र आएगा जिवें तुहानूं मैं बोलती हुई लग रही हाँ। नाहरगढ़ फोर्ट विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाला दुनिया का सब तो पहला वैक्स म्यूजियम है जो किसी पहली हैरीटेज साइट ते बने है। इस विच हूबहू जिंदा नजर आने वाले करीबन 30 स्टैचूज ने। महाराजा ते महारानी दे बुतां दी नुमाइश तो इलावा इस गैलरी विच फिल्म स्टार्स, नेशनल हीरोज ते आइकॉनिक पर्सनैलिटीज नूं भी शामिल किया गया है। क्वीन एलिज़ाबेथ तां इस तरह लगता है जिवें हुणे-हुणे तुर के आएगी ते तुहाडे नाल गल्लां करन लगेगी। ये स्टैचू इंडिया के सब तो तजर्बेकार ते आला वैक्स स्कल्पटर सुशांता रई ने क्राफ्ट किए ने। लुक छुप ना जाओ जी, अरे प्रीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी। सब जानू मैं चौधरी, बंगाली में चौधरी, हिवड़ा में नाचे मोरनी, चंदा में तारी चांदनी, काजल दादी दरी रे झूम झूम झूम। छुप ना जाओ जी, अरे शक्ल दिखाओ जी, अरे क्यों तड़पावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी। कर शरारत सब जानू मैं चौधरी, बंगाली में चौधरी, अरे हिवड़े में नाचे मोरनी, चंदा में तारी चांदनी। जयपुर के संस्थापक राजा स्वैजय सिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया सी। कहा जाता है कि इस किले नूं गर्मियां दे विच इस्तेमाल किया जाता सी। भारत के सब तो वड्डे ते आला किलियां दे विच नाम आउंदा है नाहरगढ़ फोर्ट दा। इस किले ते कदे हमला नहीं होया। हाँ, साल 1857 के सिपाही विद्रोह समय कई स्थानक ते यूरोपी लोकां नूं इस महल विच हिफाजत लई जरूर रखा गया सी। दोस्तों दरअसल इस फोर्ट की उसारी शुरू हुई सी 1734 दे विच और राजा राम सिंह ने इस दी बिगनिंग की सी क्योंकि इस दे नाल उस आत्मा का तालक दसिया जाता है जिस करके कहा जाता है कि फोर्ट वार वार टहंदा रहा। अल्टीमेटली राजा माधो सिंह ने 18th सेंचुरी दे विच ईवन 1880 दे विच इस नूं मुकम्मल करवाया, कंप्लीट कर दिता। अपने आप दे विच बड़ी खूबसूरत गल है कि ये जो मेरे पिछे तुसी वॉल्स की कार्विंग देख रहे हो, ये वैजिटेबल्स दे जिहड़े जूसिस ने वो भर भर के इन्हां वॉल्स की कार्विंग की गई है। इन्ने खूबसूरत डिज़ाइनस किए गए ने
और ये जिहड़ी कंधां ने ये लाइमस्टोन दियां बणीਆਂ होईਆਂ। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ महल ने या ਅਸੀਂ फोर्ट्स देखते हाँ, इन्हां दे विच बहुत घੱਟ सीमेंट की वरतों हुई है। सीमेंट भी वो जो आधुनिक गवर्नमेंट ने आके जिसकी रेनोवेशन की है उत्थे सीमेंट वरत्या गया है। पर आदकाल तो लैके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ओरिजिनल आर्कीटैक्ट की गल करते हाँ तो उस विच मार्बल्स और लाइमस्टोन्स की वरतों वो लोग करया करते सी। और यही रीज़न है कि यही महल जड़े ने रहन लायक होया करते सी। ईवन जयपुर वर्गे सिटी दे विच जिथे रेगिस्तान दा रेतला इलाका है, जिथे बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी है, लाइमस्टोन जड़ा पत्थर है, चूना पत्थर है, इसकी खासियत है कि यह सर्दियों दे विच गर्म ते गर्मियों दे विच ठंडा रहता है। रही गल भवन उसारी दी और आर्कीटैक्ट दी, ये इस किस्म नाल डिज़ाइन किए होंदे ने कि इन्हां विच हवा दी रोशनी की जिहड़ी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होवे और खुले इस किस्म के होण। पौड़ियां की थां ते अजीब खूबसूरत किस्म की रेलिंग बनाई गई है तो जो जिहड़े स्टैप्स नहीं लै सकते लोग तो वो ईजिली ऊपर आ सकते हैं। खैर राजा माधो सिंह दियां 9 महाराणियां सन और 9 महाराणियां नूं इक्वल लैवल ते रखदियां होयां उन्होंने इस कॉरीडोर दे विच उन्हां दे 9 महल बनवाए सी। तुहानूं महल का नज़ारा भी अंदर दिखाउंदे हाँ। और 9 महाराणियां वास्ते जिहड़े 9 महल बनवाए गए वो इस करके कि वह आपस दे विच लड़न नहीं, वह किसी किस्म का उन्हां दे विच कोई झगड़ा ना होवे। राजा ने अपनी हर एक राणी दे लई इक्को जिहे महल बनवाए सन जिस विच सैपरेट कॉरीडोर है, किचन, स्टोर रूम, बैडरूम, क्रॉकरी रूम, ड्राइंग ते ड्रेसिंग रूम होया करदा सी। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ। ਇਹ 7 पैलेसेस यानी कि ਇਹ 7 महल ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ किस्म का अपने आप दे विच मुकम्मल सूट है। राजा स्वैजय सिंह एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर सन। जंतर मंतर उन्हां दा ही तां बनाया है। ये दिल्ली दे रेड फोर्ट तो काफ़ी प्रभावित सन, पर वो अपने महल का नक्शा कुछ वखरा डिज़ाइन करना चाहते सन जो कि उस तो भी ज़्यादा खूबसूरत होवे। सो इसे तरह उन्होंने कीता भी। इन्हों किस तरीके नाल डिज़ाइन किया जाता रहा कि जो ये आर्ट वर्क है इन्हां दे नाल प्रॉपर चिपकदा रहिंदा है। वो इस करके क्योंकि लाइमस्टोन नूं 6-6 महीने तक पानी दे विच गला के रखिया जांदा सी, जिस दे नाल जदों उहनूं यूज़ किया जांदा सी तां उहदी पकड़ जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा बन जाती सी। यही रीज़न है कि अज भी ये फोर्ट्स जिउंदे तो ने। राजस्थान टूरिज़म का इत्थे सानूं धन्नवाद करना बनता है जिन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके दे नाल इन्हां तमाम चीज़ां नूं, इन्हां तमाम रियासतां नूं हाले भी जिंदा रखा है। अंदर आउंदियां ही साडे जहन दे विच वो तमाम चीज़ां घूमण लगदियां ने जिते देख के तुहानूं लगदा है कि इत्थे पर्दे लगे होणगे, इत्थों राणी निकल के बाहर जाया करदी होएगी, इत्थे वो खाना बनाती होया करेगी। और इत्थे जो एक शीश महल दी पहलां गल कीती सी, वो एमर फोर्ट दे विच जो शीश महल बनिया उसकी हूबहू रेप्लिका है। खैर बहुत सारिया चीज़ां इत्थे आके सानूं पता लगियां ने और ये नज़ारा देखण दे नाल मैनूं उम्मीद है कि तुहाडा दिल भी बागो बाग जरूर हो गया होएगा।
पहाड़ दी चोटी ते खूबसूरत सनसैट पॉइंट भी है। बाहर हवा बेशक मध्यम चल रही होवे, पर किले दी दीवारां दे झरोखियां चों ठंडे झोंकियां दा आनंद लिया जा सकता है। वाकई ये शानदार डिजाइन्स दी कोई रीस नहीं। कि जेकर तुसी इन्हां किलियां दी सैर ते राजस्थान नूं निहारन निकले हो तां जरा खुला टाइम कढ के जरूर आउणा। तुसी इस जगह तो यकीनन सुनहरी यादां लैके जाओगे जो कदे याद आउण ते तुहाडे जहन दे विच ਇਹ तमाम सीन हुबहू फिर तो ताज़ा कर देणगियां।